नजर आते हैं छापों में कुरान, हम कैसे मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तालिब आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने तिलावत को पेश की। अब मैं जो हजरात से गुजारिश करूंगा जो हमारे कारी गिरफ्तार के साथ में ऑफिस में जाकर नंबरात निकाले, नंबरात निकाल कर जो है इनामत तकसीम और इसके कबल हमारे दरमियान सोलापुर शहर के मशहूर मारूफ शख्सियात जो आज के सदर मोहतरम भी हैं और साथ में एक मेहमान खुसूसी भी हैं, लिहाजा उनके साथ पेश करने के लिए मैं सबसे पहले हमारे यहाँ के मेहमान खुसूसी दिख रही आज के जो मेहमान खुसूसी हैं अपने नबूवत की सदर मोहतरम, पहले उनके साथ पेश होंगे 5 से 7 मिनट में। देखी है झलक तेरी हंसते हुए सितारों में, देखी है झलक तेरी हंसते हुए सितारों में, दुनिया के बहारों में। हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब बैठ कर बोलेंगे। आज उन्हीं बच्चों को बुलाया गया था जिन बच्चों का प्रोग्राम था, बाकी बच्चों को छुट्टी दी गई थी। हाँ कैसे जगह नहीं लेते कैसे चले छुट्टी नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलामु व तस्लीम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और इसी तरीके से हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स हज़रात, बहुत देर से हम हमारे मासूम बच्चों के प्रोग्राम को सुन रहे थे और जिस अंदाज से हमारे बच्चों ने प्रोग्राम को पेश किया है, हम सब जानते हैं कि मजमूई तौर पर सब बच्चों ने बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही अच्छे अंदाज में तिलावत कलामुल्लाह को अलग अलग सूरतों की शक्ल में हमारे सामने पेश किया है। इस पर हम सब मिलकर इस आयत के ज़ेल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उस रब करीम ने हमारे इन बच्चों को बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत और तजवीज़ के साथ तिलावत कलामुल्लाह की तौफ़ीक नसीब फरमाई। इस नेमत पर शुक्र अदा करते हुए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मासूम बच्चों को हाफिज़ कुरान भी बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि एक मुहावरा मशहूर है, सुई अगर ना चाहे तो बहाने हज़ार हैं। जैसे हम देख रहे हैं आम तौर पर स्कूलों में जाना भी होता है, मकतबों में भी जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिलती हैं। जैसे यहाँ आने के बाद ये खुशी ये हुई स्कूल के माहौल में रहकर और स्कूल की तालीम हासिल करते हुए बिला किसी मुबालगा ये बात मैं कह रहा हूँ कि बड़े खूबसूरत अंदाज में बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत की है और बहुत ही अच्छे अंदाज से अपनी हिम्मत और जुरात को तिलावत कलामुल्लाह के ज़रिए से हमारे सामने पेश किया है। अब मुझे ये लगता है कि ये एक तरफा मेहनत है, यानी उस्तादों की ज़िम्मेदारों की फ़िक्रें हैं। हम वालिदैन यहाँ बैठे हुए हैं, अक्सर उनकी वालिदा आई हुई होंगी, किसी के वालिद आए होंगे, नहीं भी आए हुए हैं तो किसी के ज़रिए से पैगाम उन तक ज़रूर हम पहुँचाएँ। अगर इन बच्चों को
ہم تھوڑی محنت کے ساتھ اسکول جیسے بھیج رہے ہیں اسی طریقے سے تھوڑی محنت کے ساتھ تلاوت کلام اللہ کی طرف متوجہ کریں گے تو یہ بچہ جہاں ہمارا کمشنر بنے گا، کلکٹر بنے گا، وکیل بنے گا، جج بنے گا، یہ جو بھی بڑی پوسٹ پر پہنچے گا وہاں یہ بچہ حافظ قرآن بھی رہے گا۔ اگر ہم صحیح محنت، کوشش، تڑپ کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے تو یقین جانیے وہ دن دور نہیں کہ ایک طرف ہمارا بچہ بہت بڑا تاجر ہوگا، بہت بڑا بزنس مین ہوگا تو وہاں پر وہ حافظ قرآن بھی ہوگا۔ ہم تھوڑی سی محنت کریں گے، جیسے ہمارے دشمنوں نے قرآن کی تعلیم اور اسکول کی تعلیم کو الگ کر ہمارے سامنے رکھا ہے، اب اس تعلیم کو اگر ہم جوڑ کر جیسے کہ اسکول میں ہو رہی ہے ہمارے، اور ہم نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت انداز میں امید سے زیادہ اور جیسا سوچ کر آئے تو اس سے کئی اچھا، کچھ بچوں نے تو بہت ہی خوبصورت انداز میں جیسے کہ جو 24 گھنٹے مدرسے چلتے ہیں جن کو بڑے مدرسے کہتے ہیں، وہاں بچے جس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہاں کی اس مختصر سی محنت پر ان بچوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ماں باپ تھوڑی اور فکر کریں گے ان اساتذہ کی محنت، جو فکروں کے ساتھ ذمہ دار ان کے پیچھے محنتیں کر رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ہم والدین مل کر تھوڑی بھی اگر محنت کریں گے تو یہ بچے ہمارے حافظ قرآن یقینی طور پر بنیں گے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے، اگر قرآن حافظ نہ بھی بنے تو یہ کل کو جب بڑے ہوں گے کبھی ایسا موقع آئیں گے کہ بہت بڑے بزنس مین بھی بن گئے، اللہ بنائے بھی، اور بہت سارے ان کے پاس کام کرنے والے ہیں، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اب وہاں مزید نہیں ہے، اب نماز پڑھانے کا موقع آیا، یہ جہاں ہمارا بچہ ان سارے ورکر کا باس ہے اور پوری کمپنی چلا رہا ہے، اب یہ بچے کو پہلے ہی سے قرآن پاک کی آیتیں، قرآن پاک کی صورتیں تجوید کے ساتھ یاد ہے، اب یہ وہ آسانی سے نماز بھی پڑھائے گا۔ اس بہت بڑا ایک انقلابی دن ہے، اگر اس طریقے سے ہم محنت کریں گے بہت آسانی کے ساتھ یہ ترقی ہمارے بچوں کی ہوگی۔ ہم مسلمانوں کے اندر عام طور پر جو قوت فکری ہے وہ بالکل کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ان بچوں کی جو تلاوت کلام اللہ ہے، چاہے کچھ صورتیں بھی انہوں نے یاد کی ہے، اگر انہی صورتوں کے ساتھ ان کے اوپر اور محنت کی جائیں گی یہ کچھ سالوں میں حافظ قرآن یقینی طور پر بن سکتے ہیں، لیکن ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں بچے کو ڈاکٹر بناؤں، اس سے کچھ انکار نہیں، ہم بنائیں، اچھا ڈاکٹر بنائیں، وکیل بنائیں، اچھا وکیل ہم بنائیں، جس بھی پوسٹ پر لے جانا ہے لے جائیں، لیکن ساتھ میں اگر ہم اس بچے کو حافظ قرآن بھی بنائیں گے تو آنے والے دنوں میں بہت بڑا انقلاب برپا ہوگا اور بہت ترقی ہمارے بچے کر سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے دل میں تمنا آ بھی رہی ہے کہ میں میرے بچوں کا حافظ قرآن بھی بناؤں گا، میں اپنے بچوں کا حافظ قرآن بھی بناؤں گی، اور ساتھ میں ہم جو بھی دنیا کی پہنچ پر لے جائیں گے، لیکن صرف سوچ کی حد تک یہ رہ رہی ہے۔ آج کی اس نشست سے ہم لے کر جائیں کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں تعلیمی اعتبار سے جو فکریں ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے، ان فکروں کو اپنے اندر مضبوط لائیں۔ شاعر کہتا ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب جا کر کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے۔ یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب میرے اور آپ کی سوچ، میرے اور آپ کے اعمال کی نوسط ہے۔ قرآن پاک کی مختلف آیتوں کی عکاسی کرتے ہوئے کسی شاعر نے کہا ہے تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ کچھ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا، دونوں جہاں پر تیری حکومت ہے مسلم، سب تو سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا۔ مختصر ساری بات کو سمیٹتے ہوئے الحمدللہ آ کر بہت خوشی ہوئی، جیسے کہ حافظ صاحب نے شروع ہی میں کہا تھا کہ قریب میں ایک مسابقہ ہوا تھا قائد کا، اس میں بہت سارے بچے یہاں سے تقریری مسابقے میں بھی تحریری مسابقے میں بھی شریک تھے، تو ان سارے بچوں کے جتنے بھی تحریری پرچے ہوئے ہیں بہت سارے اسکول کے بچے آئے تھے، یہاں کے بھی بچے اس میں شریک تھے، بذات خود کئی مرتبہ بلا مبالغہ 10 سے زیادہ
मैंने हर पर्चे को चेक किया, हर पर्चे को जो पेपर लिखा हुआ था उसमें राइटिंग के एतबार से जो नंबर लाए हुए हैं उसमें ज्यादा बच्चे हमारे इसी स्कूल के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गैर महसूस तरीके से आने का मौका मिला। उसी वक्त जब मस्जिद खातमुन नबीन बैठकर जब ये पर्चे चेक हो रहे थे तो मैं सोचा कि जाकर ये कहूँ कि वाकईतन राइटिंग में अब बहुत बड़े ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, लिखने अगर जाएंगे तो राइटिंग के अंदर पूरे फेल हो जाते हैं। तहरीर जिसको हम कहेंगे, उर्दू तहरीर ही नहीं है, तो इस एतबार से तहरीर में भी थोड़ी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेहनत हो रही है। मैंने पूछा भी हमारे मौलाना सलीम साहब को कि भी क्या वाकया, तो कहा कि वहाँ राइटिंग की भी मेहनत करवाई जाती है। तो हर स्कूल में जाकर एक प्रोग्राम भी, जैसे कि अभी कुछ देर पहले पंगल स्कूल में भी एक प्रोग्राम हुआ तो वहाँ भी ये बात कही गई। और जो राइटिंग सिखाने वाले हमारे माहिर उस्ताद हैं अल्लामा बिल कलम के, जहाँ अक्ल को आप जानते हैं कि वहाँ बहुत सारे मासूम बच्चे अपने हाथों से पूरा कुरान पाक लिखते हैं। देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि भाई हाथ से लिखा हुआ है, टाइपिंग भी उसके सामने फेल हो जाए, इतने खूबसूरत अंदाज से। तो हजरत से मैंने बात कही तो हजरत ने कहा कि बेटा हम तो वक्त देने के लिए तैयार है, आप तरतीब बनाए। तो इंशाल्लाह रमजान के बाद स्कूल की छुट्टियां जब खत्म होंगी या छुट्टियों में ही तरतीब बनाए जाएंगे तो एक प्रोग्राम यहाँ भी इंशाल्लाह रखेंगे। तो कुल मिलाकर खुलासा ये है सारी बात को लपेटते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। उस्तादों की भी इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनतें हैं। जिन असातिज़ा की निगरानी में बच्चे पढ़ रहे वाक़ईतन वो क़िराअत के माहिर हैं, चाहे हजरत मौलाना कारी इदरीस साहब हो, हजरत मौलाना कारी वसीम साहब हो या दीगर जो असातिज़ा हैं जो बड़े खूबसूरत अंदाज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब स्कूल की तालीम के साथ ये होना ये कोई गैर मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ा काम है। चाहे ये बच्चे पूरे कुरान पाक के हाफिज ना बने, जितने भी सूरतें इन्हें याद है। अब किसी मौके पर हम गए, कहीं पर इमाम नहीं है, जैसे कि कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं और जगह पर गए, वहाँ इमाम नहीं है, तो ये बच्चे आसानी से नमाज पढ़ा सकते हैं। हम कितने यहाँ बैठे हुए हमको सूरतुल फातिहा याद नहीं, और यहाँ के बच्चे मासूम बच्चे तजवीद के साथ बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में इस तरीके से जिसको समझने के लिए कुरान पढ़ रहे थे कि अगर ये नमाज पढ़ाएंगे तो भी नमाज इनकी हो जाएगी, खूबसूरत तजवीद के साथ, पूरे हरूफ की अदायगी के साथ। और दूसरे नंबर पर कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी तजवीद तो सही थी लेकिन थोड़ी बहुत कमजोरी है, अगर ये मेहनत करेंगे तो और ज्यादा ये खूबसूरत अंदाज में पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों ने भी प्रोग्राम पेश किया है वो यूं ना समझे कि मैंने पेश किया, आप सारे बच्चे इधर मुतवज्जो हो, आपसे मैं बात कह रहा हूँ। जिन्होंने भी पेश किया हमें यहीं पर नहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर बहुत सारी मेहनतें हम करेंगे सब इंशाल्लाह। कैसी मेहनत? अच्छी मेहनत के खेलने वाली मेहनत। दो बातें मैंने की, तीसरी बात हमारे बच्चों ही से है। अब यहाँ बैठे हुए हैं हमारे असातिज़ा भी यहाँ पर है, तो ऐसे प्रोग्रामों में हम ये चाहते हैं कि कम वक्त में तरक्की करें, तो उस्तादों की दुआ और वालिदैन की दुआ से बहुत कम वक्त में हम तरक्की करते हैं। और ये दुआएं हमको कब मिलती है? मजबूत दुआएं ऐसे ही मौके पर। अभी जितना भी प्रोग्राम बाकी है हम इतने अदब से बैठे कि हमारे अम्मी अब्बा यहाँ बैठे होंगे, वो देखकर खुशी से दिल से उनकी दुआएं निकले। हमारे पढ़ाने वाले असातिज़ा हमारे सामने हैं और बैठे हुए हैं, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि बेटा सीधा बैठ, मेरे उस्ताद है, बस खामोशी के साथ हम बैठे। ये उस्तादों का अदब और अपने वालिदैन का अदब हमको बहुत जल्द तरक्की पर पहुंचाएगा। कल ही हमारे उस्ताद मोहतरम आए थे, वो कुछ वाक़ियात जैसे कि हजरत मौलाना के मदरसे में गए जब वो कुछ वाक़ियात उन्होंने सुना है कि असल काबिलियत, असल जो तालीम हासिल की जाती है, जो तरक्की होती है, वो सिर्फ दो ही चीजों से होती है, किताबों के अदब और उस्तादों के अदब में, और वालिदैन के अदब और उनकी दुआओं से। तो हमारे ये बच्चे जितने भी देर हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमको बैठने का तरीका कैसा बताया हम सब जानते हैं कि बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, अदब के साथ जो बातें कही जा रही हैं उसकी तरफ हम ध्यान दें। अभी मौलाना का भी बात होगी, उसको भी हम गौर से सुने, इतने गौर से सुने कि इतनी देर जो हमने मस्ती की है, हमारे देखने वाले हमारे जो बड़े आए हैं उनके जहन से वो निकल जाए कि मेरा बच्चे ने मस्ती की थी, बल्कि वो दिल से दुआएं दे, घर जाए तो वो हमें इनाम देने पर मजबूर हो कि मेरे बेटे तू तो कितनी मस्ती यहाँ करता है, लेकिन घर आया, घर में कितनी, यहाँ स्कूल में कितने अच्छे अंदाज से तू बैठा था और घर में इतनी मस्ती करता है। खुशी से वो हमें दुआएं देंगे और यही दुआएं यकीन जानिए मेरे प्यारे बच्चों हमारी तरक्की का जरिया बनती है। वरना बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन इधर उधर परेशान घूम रहे हैं, दुनिया उनको देख रही है। हम भी अगर चाहते हैं कि दुनिया में सुकून, इत्मीनान और कामयाबी की जिंदगी गुजारे, अपने उस्तादों का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। एहतराम में क्या है? हमारे उस्ताद ने कहा कि सीधा बैठो, बस हमें सीधा बैठना है, बैठो सब सीधा।
सब हल रहे इसका मतलब सब टेढ़ा बैठे तभी था। मानी डालकर बैठना है, मानी डालकर बैठो लेकिन खेलते नहीं बैठने का। देख बेटा तू खेलते बैठा, अब तेरे अब्बा भी देख रहे हैं, हमें भी देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इतने बड़े प्रोग्राम में भी जाकर तू खेलते बैठा था। अफसोस किसी को भी नहीं होना, बल्कि हमारे उस्तादों और हमारे बड़ों से दुआएं, और जो मेहमान आते हैं वो भी अगर हम तो देखकर दुआएं देंगे, यही हमारी तरक्की का राज बनती है। खैर अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि जिस खूबसूरत अंदाज से आज का मुजाहिरा क़िरात का प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह इसमें मजीद तरक्की अता फरमाए और दिन दूनी रात चौगुनी हर एतबार से इस स्कूल को और स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा को सबको अल्लाह कबूल फरमाकर तरक्कियात से मालामाल फरमाए और बिलखुसूस हर तरह की छोटी बड़ी जितनी भी रुकावटें ज़ाहिरी बातिनी सारी रुकावटों को अल्लाह खत्म फरमाकर बुरी नज़र रखने वाले, बुरी सोच रखने वालों की बुरी सोच से, बुरी फिक्र रखने वालों की बुरी फिक्र से सबसे अल्लाह ताला इस स्कूल की और स्कूल चलाने वाले सारे जिम्मेदारों के साथिज़ा की सबकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो जैसा आपका किताब शुरू हो इससे तो बोलो हमारे दरमियान कुछ मेहमान मौजूद है और चेयरमैन साहब की इजाजत से सादिक भाई शारजा वाले जिनकी गुलकुशी के लिए मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ उनकी वंशी में गुलकुशी करें। सादिक भाई शारजा वाले और जितने भी बच्चों ने अभी क़िरात के अंदर कंपटीशन में हिस्सा लिया और उन्होंने तिलावत की है, हमारे दरमियान और एक मौजूद है लियाकत इंजीनियर साहब, उसकी भी गुलकुशी के लिए मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी भी गुलकुशी। बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी बच्चों ने आज के इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है, तमाम ही को जो है हमारे दरमियान एक मेहमान मौजूद है तिलावत साहब फिरजादे, हमारे जो शब्बीर साहब है उनके वालिद की मोहतरम है, उनकी तरफ से 1000 रुपये का इनाम दिया गया। वो क़िरात से खुश होकर तमाम ही बच्चों को इनाम दिए हुए। मैं ये इनाम हमारे इदारे की ओर से सरकार जमा करता हूँ तो बाद में बच्चों को तकसीम करें। अब मैं आज के सदर मोहतरम मौलाना आरिफ साहब को शेर से दावत दूंगा। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में गिदावर पैदा। आज मौलाना के बहुत से मसरूफियात हैं जिन्हें हजरत ने वक्त दिया, जो बेहद शुक्रगुजार हूँ और गुजारिश करता हूँ कि तमाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी आप लोगों ने हमारे रफ़ीक़े दर्स मौलाना अब्दुल रहीम साहब की बात को सुना। जितनी ज़रूरी बातें थी मौलाना ने आपके सामने रखी है। मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर कह रहे हैं कि हमने कुरान करीम को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है और कुरान करीम की हिफाजत का एक तरीका ये रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों के सीनों को कबूल किया और उनके सीने मुंतखब करके उसके अंदर कुरान करीम को रखा। जैसा कि आपने देखा कि इन बच्चों ने मुख्तलिफ सूरतें याद की और मुख्तलिफ सूरतों को यहाँ पर तिलावत की। इसी तरीके से बहुत सारे हुफ़ाज़ कराम पूरे मुकम्मल कुरान करीम को याद कर लेते हैं, तरावी में सुनाते हैं, नमाज़ों में सुनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हिफाजत का एक तरीका अपनाया है कि नेक बंदों के सीनों को कबूल करके मुंतखब करके अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान करीम की हिफाजत करते हैं।
باتیں اور بیانات تو بہت سارے ہیں کہ اللہ نے کس وقت میں کون سے دور میں کیسے قرآن کریم کی حفاظت کی. ہم کو قرآن کریم ایک ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے دی ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. آج لوگ قرآن کریم کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں اور خود مسلمان ان اعتراضات سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اعتراضات ابھی کے نہیں ہیں. جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات صحابہ کے سامنے کفار مکہ کے سامنے پڑھ کر سناتے تو کفار مکہ بھی اس وقت میں یہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ کوئی جو ہے شاعرانہ کلام ہے. تو قرآن کریم کے اوپر اعتراضات ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم کو قرآن کے اوپر شک ہے شبہ ہے تو اس کی جیسی ایک آیت تو لا کر دکھاؤ. بیان آگے اور بڑھتا جائے گا. میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں کہ جو والدین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے گھر پر جانے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. کہ ہمارے محلے کے اندر بہت سارے بچے ہیں لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو چنا اور اس کے سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کچھ صورتیں بلکہ مکمل پارہ جو ہے انہوں نے یاد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ نعمت ہمارے گھر کے اندر ملی ہوئی ہے. ہم گھر کے افراد ان بچوں کو یہ شکر ہے کہ اللہ نے ان کو قبول کیا. والدین خود بھی ان بچوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے گھر کے چھوٹے بچے قرآن کریم کو یاد کر رہے ہیں. تم کب قرآن کو سیکھو گے, تم کب قرآن کو سمجھو گے, تم کب قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کی کوشش کرو گے. تو ہم بھی جو بڑی عمر کے ہیں مستورات ہو بڑے حضرات ہو یہ بھی قرآن کریم کو سیکھنے کی فکر کریں. ہر جگہ ہر لمحہ اور ہر جگہ پر مکاتب میں مدارس میں اور اسکولوں میں ہر جگہ پر قرآن کریم کو سیکھنے پڑھانے کی فکر ہو جائے گی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے محلے کے ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی. اور جب ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے گھروں کے اوپر نازل ہوگی اور ہمارے گھروں کے اندر چین سکون اطمینان کا ماحول رہے گا. اگر ہم قرآن کریم کو نہیں سیکھیں گے دوسری فاحش چیزوں کو اپنے گھروں کے اندر لائیں گے, اسی کو دیکھیں گے, اسی کو سنیں گے, اسی کے پیچھے لگے رہیں گے, اسی چیز کے ذریعے سے ہمارے گھر کے اندر سے سکون نکل جائے گا. ساس بہو کے ساتھ لڑے گی, بہو ساس کے ساتھ لڑے گی, بیٹا خود کے والد کی نافرمانی کرے گا. اگر ہم دوسری فاحش چیزوں کو اپنے گھروں کے اندر لا کر رکھیں گے, اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں گے تو پھر ہمارے گھر کے اندر سکون چین آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے پڑھنے کو قبول کرے, ان کے استاد کی محنت کو. اور یہاں پر جو اسکول چل رہی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے قاری صاحب ہمارے ساتھیوں میں سے دونوں قاری ادریس صاحب قاری وسیم صاحب کہ یہ لوگ محنت کریں گے کہ آپ کے بچے ایک دن ایسا آئے گا کہ حافظ قرآن اسی اسکول سے بن کے نکلیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ماشاءاللہ سب سے پہلے میں رزلٹ تو آ چکا ہے لیکن بچوں UKG کی بھی یہاں پر پڑھے ہوئے ہیں, وہ اس کمپٹیشن میں نہیں تھے لیکن اسٹارٹ کے لیے ان کو لیا گیا تھا. تو سب سے پہلے میں منگل گیری رحمۃ اللہ جو ان کے والد صاحب یہاں موجود ہیں, منگل گیری رحمۃ اللہ قاری ادریس صاحب ان کے والد ہیں,
वो अपने बच्चे की हौसला अफजाई के लिए उनके जानिब से 500 का इनाम दे रहे हैं। मैं हमारे सदर मोहतरम को गुजारिश करूंगा और इदारे की जानिब से 100 रुपए इस तरह का इनाम दिया जा रहा है। इनाम दे। उसके बाद मोहम्मद जैद शेख, मोहम्मद जैद शेख, मोहम्मद जैद ये सर 8 फिर मोहम्मद जैद शेख, उसको भी जो है 100 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। गोलंदाज मंदिरा, इनके हौसला अफजाई के लिए भी 100 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। मंगलगिरी मुंतशिरा, मंगलगिरी मुंतशिरा है अब्दुल रहमान, अब क्योंकि रिजल्ट आ चुका है अब्दुल्ला काफी तो बड़ी खुशी है आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारे लियाकत इंजीनियर साहब की तरफ से, हाजी लियाकत इंजीनियर साहब की जानिब से 1000 रुपए का इनाम दिया गया है सामान्य बच्चों के लिए। और इसी तरह हमारे आज के मेहमान है सादिक भाई शारजा वाले, इनकी जानिब से भी 1000 रुपए का इनाम दिया गया है। ये इनाम हमारे इदारे के वर्कर साहब सर के पास जमा है, कोऑर्डिनेटर सर के पास। इंशाल्लाह उनको बाद में बच्चों को तकसीम किया जाएगा। अब जिस तरह का ग्रुप इनाम स्कूल की जानिब से तय है, पहले नंबर आने वाले को 500, दूसरे आने को 300 रुपए इनाम और तीसरा नंबर आने वाले को 200 का इनाम है। और साथ में जो है हमारे जो शहर में दीनियात कमेटी की जानिब से जो स्कूलों में निजाम चलता है दीनी माहौल का, तो उसके जिम्मेदार यहाँ पर डॉक्टर उमर फारूक उल्लाह साहब मौजूद है। तो उनके दीनियात कमेटी की जानिब से भी 100 रुपए का इनाम उनको अलग से दिया जा रहा है, जो उनके बंद पैकेट में डाला गया है। तो सबसे पहला ग्रुप जो पहली, दूसरी, तीसरी जमात का है, उसमें 100 आने वाले तालिबा का नाम है बंदाल आयत, उसको जो है 200 का इनाम दिया जा रहा है। बंदाल आयत है और साथ में दीनियात कमेटी का 100 रुपए उसको मौजूद है। मैं आज के प्रोग्राम में सदर मोहतरम और आरिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथों से इनाम दे। अव्वल दोम आने वालों को अबू दुजाना, इसका 2 नंबर आया अबू दुजाना, अबू दुजाना, आपको रहीम साहब से गुजारिश है इसको 300 का इनाम और दीनियात कमेटी की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाता है। सुबह में आने वाला बच्चा है शेख अफजल, इसको 500 का इनाम दिया जा रहा है। अव्वल आने वाला बच्चा है, सॉरी अव्वल आने वाला बच्चा है पहले ग्रुप में शेख अफजल, उसको 500 का इनाम स्कूल की जानिब से और दीनियात कमेटी की तरफ से 100 रुपए का इनाम, उस तरह 600 का इनाम शेख अफजल। बाल आपको इंसान से गुजारिश है वो इनाम को दे। जज़ाकल्लाह। अब इसके बाद में ग्रुप बा के अंदर यानी बी के अंदर जो जिसमें 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे हैं, चौथी 5वीं 6वीं के बच्चे हैं, जिसमें अलकी दानियाल उसमें 54 नंबर से आए हुए हैं, उसका 200 इनाम है और 100 रुपए दीनियात कमेटी की तरफ से। जो आज के हकम हजरात है मौलाना उस्मान साहब से गुजारिश करता हूँ, मौलाना उस्मान साहब आज के जो हकम हजरात है उनके हाथ से। दूसरे हकम है हमारे शफीक साहब, दूसरा इनाम है मुल्ला हमजला, वो 2 नंबर से 300 रुपए और दीनियात कमेटी की तरफ से 100 रुपए। मुल्ला हमजला जोरदार तालियां हो जाए। जज़ाकल्लाह। अब इसके बाद अव्वल आने वाले बच्चे हैं शेख हुसैफा, शेख हुसैफा 500 का इनाम है और साथ ही उनको दीनियात की तरफ से 100 रुपए इस तरह का इनाम दिया जा रहा है। यहाँ तक ये साफ गुजारिश करता हूँ कि वो बच्चे को इनाम दे। मैं करता 2 मिनट की 5 मिनट में करता।
चलिए तीसरा ग्रुप है ग्रुप ये 4th क्लास के बच्चे का नंबर आया हुआ है, उसका भी नाम शेख हुजैफा है। ये बच्ची का नाम भी शेख हुजैफा है। तो ये इनाम जो है शेख हुजैफा जो 4th के बच्चा है, माजरत के साथ उसको इनाम दिया जाएगा। शेख हुजैफा इधर है बेटा। अब तीसरा ग्रुप जिसमें 7वीं 8वीं 9वीं के तलबा तालिबात हैं, जिसमें 16 मारे पेशमाम मोहम्मद अदनान, जिनके 200 रुपये के इनाम और 100 रुपये कमेटी की जानिब से मैं हमारे इदारे के चेयरमैन जनाब हाजी मुंशी से गुजारिश करता हूँ कोई इनाम को भी। अब उसके बाद जो 2 नंबर से आने वाले तालिब इल्म है कुरैशी मोहम्मद तलहा, मैं सादिक भाई शारजा वाले से गुजारिश करता हूँ कोई इनाम को दे। इसको 300 का इनाम और दुनिया कमेटी की जानिब से 100 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। माशाअल्लाह। अब उसके बाद उस आखिर ग्रुप के अंदर अव्वल आने वाली तालिबा शेख शाइस्ता, ये अव्वल नंबर से आए हैं। 500 के इनाम इन्हें दिया जा रहा है दुनिया कमेटी की तरफ से 100 रुपये। मैं दिलावर साहब सिरसादीन से गुजारिश करता हूँ थोड़े से इनाम को दूँ। पहले आने वाली तालिबा है वो शेख शाइस्ता, 100 रुपये दुनिया कमेटी और 500 रुपये इदारे की जानिब से दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये जॉली प्रसिद्ध हुई आखिर में दुआ होंगी मौलाना की। खाली किरात करें शरीर को मुझे किरात में अपना ऊपर नीचे ना हमारे जूनियर कमेटी के निगरान और नाजिर साहब मौजूद हैं। जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट हुए उनको भी जो है उनकी तरफ से 20 का इनाम मिलेगा और जितने मेहमान की तरफ से इनाम आए वो भी इनाम मिलेगा। टोटल जो है 62-63 बच्चे हैं यहाँ पर, तो तमाम बच्चों को इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह क्लास के अंदर। आखिर में मैं मौलाना आरिफ पर गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर दुआ को मौजूद कर सका। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم رحیم کریم آقا ان بچوں کے پڑھنے کو قبول فرما، یا اللہ ان کے استاد کے پڑھانے کو قبول فرما، یا اللہ جو انتظامیہ اس محنت میں لگی ہوئی ہے یا اللہ ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے مولا کریم ایسے ہی جوش و خروش کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس اسکول سے حفاظ کرام پیدا ہو اس کے فیصلے فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ آپ کی ذات سے امید لگائے ہوئے ہیں، یا اللہ محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو فعل میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسے کی آخری رسم باقی ہے، میں مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے تمام اسٹاف کی جانب سے آئے ہوئے تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنا قیمتی وقت یہاں پر دینے کے لیے بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ ہمارے ادارے کے کئی ممبران بھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان کا بھی